मुबशर हसन नाम है जी। तो स्पायर कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अभी भाई ने बताया था कि आप आ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं इमाम ज़माना के हवाले से जी। तो सवाल ये है कि हम सब जानते हैं कि दौर पुर फितन है, हर तरफ फितना ही फितना है, हर तरह का फितना है। पहला सवाल ये है कि इंसान अपनी हकीकत को ढूंढ के अपने सरदार अपने मौला तक कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि उन तक जाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कोई एक रूट मैप होता है। आप कहीं पे भी जाएं, किसी घर में जाते हैं ना तो एक रास्ता तय करके जाते हैं एक तरीके से, वो तरीका, वो कामयाबी का तरीका क्या है, और मरने से पहले हम किस तरह से अपनी बेहतरी कर सकते हैं ताकि उनके सामने शर्मिंदा ना हो सके। देर से बाद किसी बाकमाल इंसान की ज़बान से ऐसे सवाल मुझे सुनने को मिले। आपने जुमलों का इस्तेमाल बड़ा खूबसूरत किया। आपने फरमाया अपनी मकसद तख्लीक को सामने रखते हुए, यही फरमाया, अपनी मकसद तख्लीक को सामने रखते हुए वो रोड मैप क्या है जिसके ज़रिए हम इमाम तक पहुँच सकते हैं। हज़ूर सबसे पहले गौर व फिक्र है। गौर व फिक्र, मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मैं किसके लिए आया, मैं कब तक के लिए आया, और मैंने लौट के जाना कहाँ है। अपनी ज़ात से सवाल, और जब अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे होंगे आप इन सवालों को लेके, सबसे पहले इधर उधर देखने से जान छूट जाएगी। किसी भी फेल की तरफ देखने से जान छूट जाएगी। पहला ये खूबसूरत है। इस पे गौर व फिक्र और कुछ नहीं। 24 घंटों में से 23 घंटे सोने के, काम के, हर चीज़ के रखें, 23.5 घंटे रखें। 30 मिनट डेली रात को सोने से पहले आप ज़रूर बैठ के, अकेले बैठ के, तना बैठ के, हर किस्मी सोचें कल क्या करना है, कल कहाँ जाना है, छोड़ के ये सवालों पर थोड़ा सा फिक्र करें। दूसरी गुजारिश, यहाँ सिर्फ पहली चीज़ का पता चलेगा कि मेरी मकसद तख्लीक, मुझे क्यों भेजा गया, और फिर ये पता चलेगा मुझे इस दौर में क्यों भेजा गया। मैं 1446 हिजरी में क्यों बैठा हूँ। अलाकुल शैइन कदीर चाहता तो मुझे 61 हिजरी में, मुझे यकम हिजरी में, जनाब आदम के दौर में, ज़ाहिर बात इंसान को किसी दौर में भेज सकता था, लेकिन खालिक ने मुझे इस दौर में भेजा। ये सारे सवाल यहाँ से मिलते जुलते आपको जवाब पहले मिल जाएंगे, और आपके अंदर से जवाब आएगा। और अंदर की आवाज़ को ज़मीर की आवाज़ कहते हैं, और ज़मीर की आवाज़ इमाम वक्त की आवाज़ होती है। बंदा अपना ज़मीर जगा नहीं रहा, रेस्ट दिया हुआ है नफ्स के कहने पर। ऐसी बात करूं, ऐसी मजलिस पढ़ूं, ये खुश हो जाएं, वाह वाह करें, लिफाफा जेब डालें, और ये मौजी यूँ, यही नफ्स चल रहा है। सिर्फ शोहरत, दौलत, और इसी चक्कर में इंसान पड़, और बंदा उन लोगों से इज्जत लेने की कोशिश कर रहा है जो खुद मोहताज है, साहिबान इज्जत, जिन्होंने इज्जत तकसीम करनी है। और दुनिया की इज्जत कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत वो है ज़हूर का वक्त हो और इमाम कहे तू मेरा है। इज्जत ये है, ये इज्जत नहीं है जो बंदे के। यही था कि हम चाहे मर जाएं या जीते हुए, कि वो हमें ये कहें कि आप हमारे हैं। हमें दूसरी बात आ गई रोड मैप। इस हवाले से 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली अहम चीज़ है रोड मैप के हवाले से, आपके सामने, चूँकि आप एक टीचर हैं, मेरी बात को जल्दी फॉलो कर जाएंगे, बल्कि ये जुदाई में बैठी ये भी जल्दी फॉलो करेंगे। कल होना पेपर, रात को हो जाए आउट, क्या कैफियत होती है पेपर देने वालों की? हैप्पी। क्यों? जो कुछ कल आना है वो यार वो सारा आ चुका है, और फिर नंबर भी 100/100 आते हैं। खुदा की कसम, इस वक्त सारा मादी सामने रखा जाए तो पेपर आउट हो चुका है। जनाब सलमान दुनिया के सामने है, जनाब मैसम दुनिया के सामने है, जनाब और दुनिया के सामने है, जनाब अबू बसीर दुनिया के सामने है, सारे किरदार दुनिया के सामने है। अगर वो 100/100 लेना चाहे तो उनके लिए अब मुश्किल नहीं है। ये तो मजालिस बोनस चल रहा है, मखलूक को रहम करने के लिए बर्पा की जा रही, वरना हर चीज़ सामने आ चुकी है। साहिबान शऊर और साहिबान कमाल के लिए एक मजलिस ही काफ़ी है। उस पर गौर करके फिक्र करना शुरू कर दे तो कमाल हो गया। एक महफिल ही काफ़ी है, एक दर्स ही काफ़ी है, एक जिक्र ही काफ़ी है। लेकिन चूँकि हम उस पर गौर नहीं करते, लाइट लेते हैं, इधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए, और अपने टाइम अपना स्पेंड कर लिया, और बस हम ये समझ रहे होते हैं कि वी आर डूइंग वेल। सर, यहाँ सबसे पहली अहम चीज़ जो दूसरी उसमें अर्ज़ कर रहा था वो यही है, पेपर आउट हो गया है। अब कोई ये नहीं कह सकता ज़हूर इमाम पे हमें पता नहीं था हमने करना क्या है। हमारे सामने बेहतरीन तरीका यही है रोड मैप कि हम इन आशिकीन के तर्ज ज़िंदगी पे गौर व फिक्र करें, साथ साथ कि जनाब सलमान ने दहलीज पे झाड़ू देकर अली से तकाजा क्या किया था। जनाब फिजा ड्यूटी करती रही थी, उनका डिमांड क्या थी? आपको जवाब मिलेगा नथिंग, नो। क्या डिमांड थी? कुछ भी नहीं सिवाय शुक्र के। तो इसका मतलब है रोड मैप का आगाज यहीं से हो गया। अगर हम भी इसी तरह इस घर के साथ मुखलिस होकर चल के
تھینک کے جذبے سے آگے بڑھیں گے, شکریہ کے جذبے سے آگے بڑھیں گے, تو شاید ہم راستے پہ چڑھ پڑیں گے, ورنہ سوری ٹو سے نہیں چڑھ سکیں گے. شکریہ اگر ہم بھی مانگتے رہ گئے نا, مجھے یہ دے دو, مجھے وہ دے دو, مجھے وہ دے دو, مجھے وہ دے دو, ہم نہیں چڑھ سکیں گے. ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. جیسے ایک کولو کا بیل ہے, صبح اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھو اور اس کو چلا دو, شام کو وہ یہ فیل کر رہا ہوگا کہ آج میں نے سارا دن بڑا سفر کیا. جب آنکھیں میں پٹی کھولے گی وہیں کھڑا ہوگا جہاں کھڑا تھا. بھیا ہی نہیں, ہماری کیفیت بھی کہیں نہ کہیں یہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا سفر کیا, ہم نے بڑا سفر کیا ہوتا خدا کی قسم سرکار کا ظہور ہو جاتا. ہم نے سفر نہیں کیا, ہم اپنی خاطر جی رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم ان کے کندھوں پہ آسر رکھ کے جینا چاہ رہے ہیں جنہوں نے, جو ہمارے ہیں ہی نہیں. آج ہمارے, کل کو وہی گلہ قیمتیں والے یہی بن جائیں گے. کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی بات آ گئی, انہوں نے اچھالنا شروع کر دینا. دوسری بات, طلب توفیق, آنسوؤں کی برسات, اپنے اندر سے نکلنے والے مخلص آنسو, یہ سوچ کے میں تو کہتا ہوں یہ خاندان, یہ گھرانہ میرا ہے, لیکن ان خاندان کا اس وقت موجودہ وارث بھی تو کہہ دے تو میرا ہے. اس کے لیے اپنے سورے, مجھے یہاں سید علی بن طاؤس کا ایک جملہ یاد آ گیا, بڑا کمال انہوں نے کہا. انہیں اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھا, وصیت نامے میں وہ خوبصورت بات کرتے, وہ کہتے خبردار